बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। दुनिया भर के मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑयल पेंटिंग हेरिटेज ट्यूटोरियल के सिलसिले में आज हमारा दूसरा मरहला है और इसमें हम आज इस पे आपको कैलीग्राफी राइटिंग करने का जो पैनल है, इनमें राइटिंग का तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं तो इसे एक बारीक ब्रश के साथ करूँगा। ये ब्रश है जिसे परगज़ा बोलते हैं। मैं आपसे अपनी कलर पैलेट भी शेयर करता हूँ। इससे मार्कर के साथ भी आप आसानी लिख सकते हैं। वो बच्चे जो इब्तदा में कैलीग्राफी पेंटिंग शुरू करते हैं वो मार्कर उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी है, वो इसके साथ लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि ये आपने रेड कलर से नहीं लिखना। ये हम इसे ऐसा करेंगे, इस मार्कर को खोलेंगे, इसकी पीछे से रीफिल निकालेंगे। ये रेड कलर का मार्कर है, आपको ये याद रखना है। परमानेंट मार्कर है रेड कलर का और इससे हम यूँ करेंगे कि इसकी रीफिल निकालेंगे। इसकी रीफिल में हम ब्लैक रीफिल डालेंगे, रेड में ब्लैक रीफिल डालेंगे। और आइए मैं ये आपके सामने इसका पूरा एक जो मरहला है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये ड्रॉपर के साथ हम 3 से 5 ड्रॉपर जो हैं वो इसमें डाल लेते हैं। अब जब हमने रेड मार्कर पे में ब्लैक रिफिल डाला, ब्लैक इंक डाली, तो वो मार्कर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन का मतलब ये है कि आपके पास अब इसके पैनल में राइटिंग की ऑप्शन मौजूद है। मैं आपको ये मार्कर मैंने बंद कर दिया, रिफिल दोबारा रख के इसको मैंने बंद कर दिया। अब हम इसे देखते हैं कि ये कितना ब्राउन हो गया, क्या हमारे लिए ये काफ़ी है। ये देखिए, ये ब्राउन कलर जो है, इतना ब्राउन हमें रिक्वायर्ड था जितना उतना ये ब्राउन हो चुका है। ठीक है, आप जब इसे इसमें रेड मार्कर में ब्लैक इंक डालेंगे, इसकी रिफिल डालेंगे, तो एकदम से ये ब्राउन नहीं होगा। आपके वक़्त के बचाने के लिए मैंने एक ब्राउन मार्कर ऑलरेडी बना के रखा हुआ था और इसमें मैंने आपको वो प्रोसेस दिखाया है। ये वो मार्कर है जिसमें मैंने प्रोसेस किया है और मैंने ये मार्कर आपको दिखाया है। बिकॉज अगर मैं इसको पूरा ब्राउन की शक्ल में लाना होता या लाना चाहता तो फिर इस पर काफ़ी टाइम लग सकता था मुझे। आपने क्या करना है, जब आपने ब्लैक इंक इस पर डाल लेनी है तो किसी टिश्यू के साथ इसकी जो निब है आपने उसे पकड़ लेना है। आप उसे पकड़ी रखेंगे, कुछ देर के बाद वो ये देखिए रेड से ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ये इसका मरहला है। जब आपकी पसंद के मुताबिक ब्राउन इंक आ जाए तो आपने फिर इससे राइटिंग शुरू कर देनी। ठीक है, अब इसको मैं लिखने का तरीका आपको बता दिया कि कदीम कूफी में इसमें लिखूंगा पैनल में, क्योंकि ये हेरिटेज पेंटिंग है, इसमें एंटीक स्टाइल आएगा। ये आपने मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं, मैं आपको इस पे ब्रश के साथ लिख के दिखाऊंगा।
हम देखते हैं कि हमारा जो कलर पैलेट है, मैं कौन से कलर इसमें राइटिंग के लिए यूज करूंगा। आइए देखिए मेरी कलर पैलेट। इसको हम करते हैं, इसकी लाइनों की पैमाइश कर लेते हैं। ये मैं पेपर के साथ इस पे निशान लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा आपने पेंसिल को फोर्स के साथ यूज नहीं करना, ठीक है। हम इस पे सूरह फातिहा लिखेंगे। सूरह फातिहा के लिए मैंने जो कलर्स चॉइस किए थे, जो आपको कलर पैलेट दिखाई थी, उन्हीं में से ही मैं ये कलर ले रहा हूँ और इनकी राइटिंग कर रहा हूँ। ये अब इस पे हम सूरह फातिहा लिखेंगे और इसे हेडिंग दे दूंगा मैं, ताकि मेरी पेंटिंग का जो टाइटल है वो आ जाए। अब मैं राइटिंग करने के लिए कलर में थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि मेरे कलर की ट्रैवलिंग जो है वो सही रहे। टाइटल लिख लिया हमने, जो कि इस ब्रश से लिखा है। अब हम इस पे सूरह फातिहा लिखते हैं, ये परगज़ा ब्रश के साथ। यही सूरह फातिहा आपने
मार्कर के साथ लिखनी है, क्योंकि इब्तदा में आपको ब्रश चलाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये हम कदीम कूफी लिख रहे हैं इसमें, जो कि हेरिटेज पेंटिंग का एक समझने के स्पेसिफिक रस्मुल ख़त है। इसमें आप सुल्स भी लिख सकते हैं, दीवानी भी लिख सकते हैं, मगर इसमें हेरिटेज पेंटिंग में खूबसूरती ही जब आती है जब आप इसमें कदीम कूफी लिखते हैं। इसमें आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वर्टिकल और वर्टिकल लाइन से 3 गुना ज़्यादा मोटी इसकी हॉरिजेंटल लाइन, और वर्टिकल लाइन 3 गुना ज़्यादा मोटी होगी हॉरिजेंटल लाइन से। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पे बिस्मिल्लाह नहीं लिखी। ये तमाम एरिया मेरा अभी काम के लिए मौजूद है, और इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश तो करूंगा कि ये 3 वीडियोस के दरमियान इसका जो सारा है वो पूरी पेंटिंग क्लियर कर दूं आपके साथ। अगर 3 ना हुई तो फिर 4 पेंटिंग्स आपके साथ इसमें ना, चौथी पेंटिंग भी मुझे शेयर करनी पड़ेगा तरीका इसका। इसको हमने कदीम कूफी का इंतखाब ही इसलिए किया है कि इसमें जो इसके टेक्सचर बना हुआ है सारा, इस टेक्सचर में हम और खूबसूरती ला सकें और इसे ज़्यादा जाज़िब नज़र बना सकें पेंटिंग को। इसमें कहीं हम खत सोच में भी काम करेंगे, मगर वो किसी खास जगह पे, हर जगह पे नहीं। तो आप मुझे इसमें आपने ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप खत कूफ़ी लिखते हैं तो एक आसान तरीन रस्मुल ख़त है खत कूफ़ी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आती, ये आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। कूफ़ी है ही बच्चों के लिए जो है एक फेवरेट खत के तौर पे समझा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पैमाने का इस्तेमाल होता है। इसलिए आपने इसको बड़ा आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से इसको लिखना है। कोशिश करनी है कि आपको ये बहुत जल्द एक से दूसरी बार लिखने से ही आ जाए लिखना। आप पेंटिंग पे लिखने से पहले किसी पेपर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप मार्कर से लिख रहे हैं और आप बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड बना के जब आपसे कंपोज ना हो तो आपकी पेंटिंग जो है वो ख़राब हो जाए। आप किसी पेपर पे, उसी साइज़ के पेपर पे पहले लिख लें, कंपोज कर लें, उसके बाद आप फिर पेंटिंग पे इसे कन्वर्ट करें। ठीक है, इसका आपने ख़ास तौर से ख्याल रखना है। और बाकी ये है कि ये पेंटिंग जब मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा खूबसूरती इसमें नज़र आएगी, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ आपसे
कि आप इसे बहुत आसानी से इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जहां आपको मेरी खिदमत की ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। आप कोशिश करें कि बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें, ताकि हम इसमें अगला स्टेप जो है वो शुरू कर सकें। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा नेम ऑफ अल्लाह की पेंटिंग, 99 नेम ऑफ अल्लाह। वो बहुत खूबसूरत और बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला उसमें कंपोजिशन करेंगे हम, और वो उसमें फिर आप 99 नेम ऑफ अल्लाह लिखेंगे, और फिर आप मुझे दुआएं भी देंगे कि इतना आसान तरीन तरीका है नेम ऑफ अल्लाह की पेंटिंग का। इंशाअल्लाह ताला मेरी बेहतरीन कोशिश यही है कि अपनी पूरी दयानतदारी और दिल जमी के साथ मैं आप सबकी खिदमत करूं, और अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे कि जब घर घर में खत्ताती, घर घर में खत्तात पैदा होंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। मैं एक एक कोशिश करता हूँ कि सबके मैसेजेस का जवाब दूँ। अगर किसी के मैसेज का कोई मैं बर वक्त रिप्लाई नहीं कर पाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के मैसेज को रिप्लाई नहीं करता। सिर्फ ये होता है कि टर्न वाइज सबके मैसेजेस के जवाब देने होते हैं, और अपनी निजी मसरूफियात से ही वक्त निकाल कर आपके लिए मैं ये सब करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसमें ज़रूर ताबन करेंगे कि अगर आपके मैसेजेस जो हैं वो बर वक्त रिप्लाई नहीं हुए तो कुछ टाइम में जल्दी या बदेर उसका रिप्लाई आ जाएगा। अब आपने सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना है कि अगर आपके पास पेंटिंग है और आप कंपोज कर रहे हैं और आपने कंपोजिशन में कोई रद्दो बदल करना है, तो आप भले पेपर पे 1 से 2, 3, 4 जितनी आप चाहें कंपोज कर लें कंपोजिशंस। उसमें से जो आपको पसंद आए वो आप अपने सामने रख के तो आप इसकी जो कैलीग्राफी है वो शुरू कर दें। कलर स्कीम के लिए आपको बस बता चुका हूँ कि 256 कलर हैं नेचर के, उनमें से जो भी कलर चाहें आप अप्लाई करें। आपको ना कोई अल्लाह के फजल से रोक टोक है और ना ही कोई किसी किस्म की इसमें अल्लाह की रहमत से कोई कबाहत होगी। अच्छा, अब चूंकि यहाँ से मैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अब बाकी यहाँ लिखूंगा इसलिए मैंने लाइन इसके मुतवाज बिल्कुल बराबर नहीं रखी। इस तरह फिर इधर से पढ़ने वाले लोग गलती करेंगे। मैंने ऊपर नीचे कर दिए हैं इन लाइनों के मुताबिक। बस आपने इस बात को बिल्कुल यकीनी बनाएं कि आपकी जो प्रैक्टिस है वही आपकी कामयाबी है। मैं कोई आपको आपके हाथ पकड़ के नहीं लिखा सकता। मैं आपको सिर्फ तरीके बता सकता हूँ, आसान तरीन तरीके। जब आप इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे, आप देखिए इंशाअल्लाह वाबस्ता रहिए अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप खूबसूरत तरीन कैलीग्राफी पेंटिंग्स बनाएंगे, और पेंटिंग्स पे कैलीग्राफी भी करेंगे, आप ट्रेडिशनल कैलीग्राफी भी करेंगे इंशाअल्लाह। बस ये है कि थोड़ा वक्त आपको मेहनत करना है। मेहनत के लिए थोड़ा वक्त होता है और कामयाबी सारी ज़िंदगी की होती है। ठीक है, इसलिए आपने थोड़ी सी मेहनत आप कर लेनी है, और फिर आपने
तमाम उम्र इसका समर लेना है इंशाअल्लाह अजीज। मेरी तो ये दुआ भी है और इसी मकसद के लिए मैं अपना ये चैनल शुरू किया था कि जो बच्चे किसी वजह से सीख नहीं पाते उनको कम से कम ये सहूलत उनके डोर स्टेप पे मिले, ताकि वो भी खूबसूरत कैलीग्राफीज और अच्छी खूबसूरत हैंड राइटिंग के मालिक बन सकें। हम इसमें इंशाअल्लाह ताला अगली जो कुछ अब नेक्स्ट तो हमारी जो आएगी इस पूरी कंप्लीशन के बाद, जो हमारी नेक्स्ट पेंटिंग आएगी, नेक्स्ट वीडियोज आएंगी, वो नेम ऑफ अल्लाह की होगी। वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे पूरी नेम 99 नेम ऑफ अल्लाह उसके बनाने का तरीका इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। आपने मुझे अपना पूरा जो है उसमें तावन और अपनी कामयाबी सारी जो है वो मेरे साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहिएगा, और मज़ीद जो कमी बेशी होगी वो भी मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला करेक्शन करवाता रहूँगा। बस आपने थोड़ी काम बेहतरीन तवज्जो और लगन के साथ काम करना है, ताकि जितना वक़्त आप इस पे सर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें जल्द कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आपके लिए बस मेरी एक ये ही नसीहत भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जितनी आप लगन जांफिशानी के साथ इस पे तवज्जो के साथ इसे सीखेंगे उतनी जल्दी इसे आप समझे कि ये आपके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ठीक है, बस इसको आप देख लीजिए कि इसमें आपने कैसे कैलीग्राफी करनी है, और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसकी आउटसाइड जो बाहर वाला एरिया है उस पे भी काम करने का तरीका जो है वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, हम इसमें गैरिल मगदूबी अलैहिम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे छोटा सा खूबसूरत सा दूसरे कलर में वलद्दालीन लिख देंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपकी आसानी के लिए आपको नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो मैं कैसे करूँगा, ये देखिए ये आपके लिए मैं लाइन लगा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूँ कि ये कैसे, अब मैं इसमें अगला स्टेप क्या करूँगा। इसमें मैं लफ्ज़ अल्लाह जल्ला जलालहू रिपीट करूँगा अगेन एंड अगेन, ये आप गौर कीजिएगा। और ये देखिए पहले आपने एक लाइन लगानी है और इस लाइन को आपने मिट्टी के तेल के साथ ब्लर कर देना है, ये देखिए। उसके बाद आपने ये देखिए इसी लाइन को उसके साथ वाली लाइन को भी ये देखिए, फिर आपने ये वाली लाइन लगानी है। अच्छा, आखिरी लाइन जो है वो हम कुछ देर बाद लगाएंगे।